जोहार। अभी हम खड़े हैं स्वर्णरेखा नदी के बगल में। क्या आप सोच सकते हैं कि ये स्वर्णरेखा नदी है? झारखंड को जो भी जानते हैं, जो भी झारखंड से परिचित है, अवगत है, वो स्वर्णरेखा नदी को नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है दशा स्वर्णरेखा नदी। और यहाँ आने के बाद में मेरा मन में जो चिंता आया वो ये है कि जिस तरह से ये नदी लुप्त प्राय है, हमको पता नहीं ये कुछ साल के बाद में ये दिखेगा भी कि नहीं, अगर लोग इस पर विचार नहीं करेंगे तो चलिए नदी के बारे में जिसे हम बोल रहे हैं कि नदी का जो हालत है वो हमारे झारखंड के संगीत यानी लोक संगीत, पारंपरिक गीत, यहाँ का संस्कृति इस तरह से लुप्त ना हो जाए, इसलिए हम प्रयासरत हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को इससे फ़ायदा मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। झारखंड का कल्चर, यहाँ का लोक संगीत, यहाँ के गीत, ये चीज़ लोगों को सालों साल बाद भी इसका ज्ञान मिलता रहे। कौन क्या है, कैसे होता है, कहाँ से आया, ये सारा चीज़ हम बताने का कोशिश मात्र कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ज्ञानी गुणी लोग हैं, हम मिलते हैं आपके साथ में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड के एक बहुत ही ज्ञानी गुणी व्यक्ति जिनका नाम है महावीर नायक जी। महावीर नायक जी हमारे साथ आज है। हम उनको अपना भावना से अवगत कराएं और देखें कि विचार हम लोग का लगभग एक ही है। बस ये है कि हम लोग एक साथ मिल के कैसे आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ कर गुजरे, बस यही उमंग, यही तमन्ना के साथ में हम लोग आज हैं। बात करेंगे महावीर नायक जी के साथ में और महावीर नायक जी बताएंगे अपना अनुभव। ये जुड़े रहें अखड़ा के साथ में, ये बहुत संस्थाओं के साथ जुड़े रहें। इनको यहाँ का माटी का जो बात है वो इनसे जानने के लिए हम आज महावीर नायक जी को रिक्वेस्ट किए और महावीर नायक जी मेरा आमंत्रण को स्वीकार किए। और आइए महावीर नायक जी, थोड़ा सा आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज आपसे पहला बार इस संदर्भ में बातें हो रही हैं। यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की जो सुगंध, मिट्टी का जो गंध है, वो जो हमारा भाषा साहित्य संस्कृति में माने तरोताज़ा है, उसको आप और ज़्यादा सुगंधित उसका फैलाना चाहते हैं। ये सबसे स्वागत योग्य बातें हैं। और आज आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग का भी ज़िंदगी जो है, मेरी ज़िंदगी खास करके गीत संगीत में ही बीता। और यहाँ का एक अच्छा गाइडलाइन जो हमारा एक अच्छा चीज़ था जो लुप्त प्राय होते जा रहा है। आज बहुत सारे चीज़ों में जो अखड़ा में होता था, जो सीखने वाले हमारे भावी पीढ़ी के लोग होते थे वो सीखते थे, लेकिन अखड़ा अब ख़त्म हो गया। अखड़ा अब निंदा गया है, ख़त्म हो चुका है। बहुत कम जो है, कोई मौसम आता है, कोई पर्व आता है, तभी अखड़ा में एक आध दिन वो लोग नाचते गाते हैं। पहले तो ऐसा था कि मैंने यहाँ का रात और दिन जो है, काम के बाद जो है रात में अखड़ा में रहना था और अखड़ा में ही रीझ मौज होता था। हम भी वैसे, हमारे पिताजी अखड़े के ही खिलाड़ी थे, अच्छे झुमराह थे। उनके ज़माने में नचनी नाच हुआ करता था। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ की जो गीत संगीत है, लोक गीतें हैं, उसका जो हर मौसम पर, हर संस्कार पर, हर माने पर्व पर और पहरे पहर का गीत संगीत जो है यहाँ होता है, समय ना। नागपुरी में खास करके बहुत, या और भी यहाँ जो नौ भाषा भाषी के हैं, सब में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, राग रागनी हैं, उसके नृत्य हैं और उसके गीत हैं। और बिल्कुल ये सब चीज़ें जो है विलुप्त के कगार पर है। खास करके नागपुरी के लिए तो आप और भी कभी ऐसा समय आएगा तो आपको हम
कोऑपरेशन करेंगे, कुछ बताएंगे जी। और विशेष चीज़ बताएंगे। तो आइए हम लोग अब सीधे बात करते हैं कुछ पारंपरिक जो लोग लुप्त प्राय जो गीत संगीत है, ऐसे जो कॉमन चीज़ है वो तो लगभग सभी को ही बताते हैं। कुछ ऐसे चीज़ बताइए, बहुत कम लोगों का उसका जानकारी हो या उसके बारे में जानते हो, ऐसा कुछ। कि यहाँ के लोकगीतों में अनेक रस हैं, जी। विरह के रस हैं, वीर रस हैं, समझे ना। जी। और माने हास्य रस हैं, बहुत सारी की गीत लोकगीतों में मिलती है और काफ़ी माने आनंद लगता है उसमें। एक मैं गीत रखूं, लोकगीत में ऐसे गा के लोग जो है, एक वो दो प्रेम प्रेमिका का बीच का ये संवाद है। जी। उसमें जो लड़की है उसका जो जो था माने जोड़ी, जी। वो यहाँ का काम धाम या नहीं कुछ मिलने के चलते, बेरोजगार के चलते यहाँ छोड़ के वो जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो उसका जो प्रेमिका है, लड़की है, कह रहा है कि भाई तुम काहे जाओगे, तुम्हारा देश ऐसा है, तुम्हारा राज ऐसा है। तो उसी पर ये गीत है, माने संवाद में है। वो है सपारोगे संवारो, सपारोगे संवारो को पाझेल मिलिया, हो तब सावरोगे रसिका तोर गेलय परदेश, हो तब सावरोगे रसिका तोर गेलय परदेश। घुरु घुरु रसिका, घुरु घुरु रसिका, हो रे तब रसिका तोरा देशे करम गराय, हो तब रसिका तोरा देशे करम गराय। नहीं घूरब सावरोगे, नहीं घूरब सावरो, हो तब सावरोगे हम जाबै भीतर नागपुर, हे तब सावरोगे हम जाबै भीतर नागपुर। बहुत ऐसा यहाँ इस ज़मीन पर ऐसे चीज़ें थी जो आज दुर्लभ है। अब आखरा में रात भर जो है एक मनोरंजन के ख्याल से किसान दिन भर काम उम करता था, रात को जो है अखरा में जाकर वो ढोल मांदर नगेड़ा और गीत संगीत जोड़ा के नाचने के क्रम में ही वो होता था। उसमें वो झूमर गीत गाता था मर्दाना लोग और नाचता था रात भर। तो ऐसा नाचने देखने में भी उनको देखा गया था कि बहुत स्वस्थ थे, माने पूरे पसीना निकल जाता था, नाच के पूरा आनंद करके जो है मन भी भर जाता था। और फिर आके घर में नहाए धोए नाश्ता पानी करके फिर अपना काम में निकल जाता था। फिर डेली का ये रूटीन था इस तरह से। तो ये तो यहाँ की एक व्यवस्था थी, माने कला संस्कृति के क्षेत्र में। लेकिन आज वैसा ये स्थिति नहीं है, इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए, काफ़ी बदलाव हुए। और हमारे जो नए पीढ़ी आ रहे हैं तो उनके सामने ये अखरा नहीं है और उस तरह का नाच देख नहीं है, उस तरह का राग रागनी नहीं, उस तरह का वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये अब इनको देखने को नहीं मिलता है, सीखने को भी नहीं मिलता है। बड़ा एक मुसीबत तो है इसमें। लेकिन इसी में दूसरा हम देखते हैं कि कोई उत्सव, कोई शादी है या कहीं किसी को माने स्वागत करना है, कोई वीआईपी ढंग का आदमी आ रहा है, तो उसमें हमारे वो जो नटुआ नाचने वाले जो होते हैं, पैका नाचने वाले हैं, वो बाजा गाजा के साथ जो है सहनैया, भेर, नगेड़ा और ढाक के साथ बजाते नचाते करते उनको अगुवाई करता था लोग। और वो जो है पूरा वो नटुआ जो है पूरे शरीर में पूरा अपना उसका अपना ड्रेस होता था, बांध उनके पूरा फेटा उटा पूरा अपने जो है लड़ाई के मुद्रा पर जो है डांस करता था। ये नटुआ नाच, ये पैका नाच का ये था। नटुआ नाच के लिए आपका भेर और सहनाई ही उसका खोज को उसका मेन था वही। उसी में खोज निकलता था ढाक का, नगेड़ा का, सब है ना, और झांझ वगैरह बजाता था, नचता था। उसमें टीम होती थी पूरे लोग का। उसमें वैसे गीत नहीं है, गीत गाने के लिए सहनाई था। अच्छा, मतलब उसका जो राग होता था वो क्या किस तरह का, माने कोई खास उसमें राग?
वो एक तरह का वीर रस का उसमें वीर रस का। हाँ, राग को ही लेता था। जी जी। डा रे डा रे डा रे डा 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 रे डा। ऐसा करके वीर रस का बहुत सारा सहनाई जो है उसको हाँ, लेता था, वो ऐसा और उसी में नगेरा ढाक जो है पूरा जी। अपना उस धुन में जो है, तब उसका पूरा पैर और पूरा मुद्रा जो है काम करता है नाच टेक का, ये पोजीशन था उसका। बहुत बढ़िया। तो महावीर जी, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे नचनी के बारे में, अगर थोड़ा सा बताए दें। नचनी एक्चुअली वो तो नर्तकी थी, जी और सिंगल नचनी या डबल भी हुआ करती जी। थी कोई मने अथी पर, हाँ हाँ। और पूरे अखड़े में वो लोग घूम घूम के जो है नाच वगैरह करता था, उसमें पूरे पुरुष लोग जो है आनंद करते थे। जी और वो राजा महाराजा या जमींदार के अच्छा। यहाँ इस तरह का नाच हुआ करता था। जी। इसको ऐसा कहा जा सकता है कि चूंकि राजा को रिझाने के लिए, उसको आनंदित करने के लिए राजा पुरस्कृत भी करता था, जी। और वो शुरू करता था अखड़ा में और रात भर नाचता था। उसमें से एक लोकगीत हम बता दे सकते जी हैं। जी जी। हम ना जहाँ नाली उधो हम ना जानाली भाई कपटी कन्हैया मोहे का साल देली से तो मना जानाली रे से दो मना जानाली कपटी कन्हैया मोहे कपटी कन्हैया मोहे का साल देली से तो मना जानली से तो मना जानली बसिया सा बदा सुनी घर से बाहर भली से यो विसुआ सब दे हाल भेली से तो मना जानली से तो मना जानली बसिया सब सुनी हाल भेली से तो मना जानली रे से तो मना जानली। ऐसा करके ये झूमर का जो है बहुत वेराइटीज राग है, माने इसमें से एक राग हम बताए हैं, समझे ना। पहल संजा, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनवा तक का राग रागिनी मर्दाना झूमर में होता है। जनाने झूमर का भी इसी तरह का है बहुत चीज़ें। तो कहने का मतलब यही सब चीज़ें हैं यहाँ की रस रंग का जो पहले चलता था। लुझरी जिसमें बढ़िया झूम झूम के नाचने वाली चीज़ है, बढ़िया से जो राग के, तो लुझरी होता है, उसका भी वैराइटीज है। मर्दाना का भी लुझरी गाने का होता है, जनाना का भी लुझरी है, दोनों पार्ट है। अभी तो आप देखेंगे यहाँ झारखंड के अंदर में, जैसे आप चले जाए सिमडेगा चले जाए, गुमला चले जाए, वो इलाका में दक्षिण या पश्चिम इलाका में तो दोनों मिल के ही नाचते देखते हैं। लेकिन यहाँ महाराजा के टोट में खास करके नागपुरी जहाँ है, वहाँ इस तरह का मिलन नहीं है। वहाँ मर्दाना का अलग नाचने का ठाव है और जनाना का अलग अपना है, अलग ये व्यवस्था ये तभी से चलते रहा है। हाँ चलते आ रहा है। तो इस तरह करके ये व्यवस्थाएं थी, समझे ना। लुझरी, देखिए सवाल है कि हमारे नागपुरी में जी गीतों का नामकरण जो है जी जी। बहुत अच्छा अच्छा है। जैसे पावस हुआ, उदासी हुआ, उधौआ हुआ, ठड़िया हुआ, लुझरी हुआ, समझे ना, अधरतिया हुआ, बिहनवा हुआ, इस तरह करके जो राग रागनी जो है, अंगनई हुआ, समझे ना, झिंगफुलिया हुआ, ये सब राग नामकरण है गीतों का है। गीतों का और उसका बहुत वेराइटीज है। वैरायटीज। एक कोई राग आप उदासी में थोड़ा सा बता दीजिए। उदासी का माने तो इस गीत में ही, माने उसका राग में ही, नामकरण में ही वैसा रखा गया है कि बिल्कुल, जब मन उदास होता है तो उदासी गाया जाता है। ये उदासी राग का गीत है। उदासी में भी बहुत प्रकार हैं, लेकिन उसमें एक हम उदासी गा रहे हैं।
विधवा परतमा दुख, विधवा परतमा दुख। ये डरधरा का भी बहुत माने राग का कैटेगरी है, माने वेराइटीज है। तो उसमें हम लोग का जैसे पूर्विया माने ढंग का जो है, पूर्विया, दक्षिणहा, उत्तरहा, है ना, ऐसा करके हम लोग संबोधित करते थे कि ये दक्षिणहा है, ये पूर्विया है, ये पश्चिमहा है। तो उनकी अपनी अपनी विशेषता राग रागनी की होती थी, इसलिए उनको संबोधित किया जाता था। कोई मेहमान चला गया है तो अरे पश्चिमहा इनसे नहीं सकोगे, ऐसा करके हम लोग माने बात होता था। और कंपटीशन होता था गीत संगीत में, तो बहुत अच्छा लगता था। उसी में एक है, एक शादीशुदा महिला है और उसका पति आ गया है इसी भादो महीना में ले जाने के। तो भादो महीना में यहाँ कर्मा होता है, तो कह रहा है कि इस बार हम कर्म जो है अपना नैहर में ही खेलेंगे, हम ससुराल नहीं जाएंगे। और उसका पति आ गया है लेने के लिए। इसी पर एक गीत है, देखिए कितना सुंदर इसका ये है। या वाला भादो रे वाला पिया मोरे, वाला पिया मोरे, शोक भादो खेलबै नहीं, यार में न जाबै ससुरा घरे। हरे हरे हाय रे हाय रे हरे मोरी, ये शोक भादो, ये शोक भादो खेलबै नहीं, यार में न जाबै ससुरा घरे। आवाला भादो राया वाला पिया मोरे, वाला पिया मोरे, ये शोक भादो खेलबै नहीं, यार में न जाबै ससुरा घरे। ये शोक भादो खेलबै नहीं, यार में गई न जाबै ससुरा घरे। एक किसान है और महिला जो है वो गीत गा के कह रही है, जैसे रोपा रोपना है तो बीड़ा पहले करता है, बीज करता है। तो बीज किया लेकिन ठीक से उगा नहीं, वो बीड़ा जो है बहुत छोटा छोटा हो गया। उसको रोपने में रोपनी जो है बड़ा परेशान है, और खेत को जोतने में जो हरवाहा और उसका धांगर वगैरह सब थक गया है। तो उसी पर ये गीत है बहुत बढ़िया। अब सुने भी यहाँ के लोकगीत में हैं। ये साजन साजन इन, ये साजन साजन साजन, ये साजन धोचुरो मोचुरो, बीड़ा जीव के डहना गो साजन। ए साजन धोचुरू मोचुरू, बीड़ा जीव के डहना गो साजनी। ना बीड़ा असरे ना बीड़ा पसरे साजनी, ए साजन धोचुरू मोचुरू, बीड़ा जीव के डहना गो साजनी। ए साजन धुचुरू मोचुरू, बीड़ा जीव के डहना गो साजनी। किसान बोल रही किसानिन, रीना बारा न करी करली मैं बीड़ा गो साजनी। ए साजन धोचुरू मोचुरू, बीड़ा जीव के डहना गो साजनी। ए साजन धोचुरो मोचुरो, बीड़ा जीव के डहना गो साजनी। हरवा जे थाकल रोपनी जे थाकल गो साजनी। ए साजन और थाकल हमारा मुठिया धांगर गो साजनी। साजन और थकल हमारा मुठिया धांगर गो साजनी। दोहरी के बारे में अगर कुछ बताएंगे, दोहरी का मतलब क्या हुआ, क्यों दोहरी बोला जाता है और उसका क्या अलग कुछ विशेषता है? शादी मनुष्य का जो है 16 संस्कार कहा जाता है, तो उसमें एक शादी भी है संस्कार।
तो शादी ब्याह जब लड़की का हो या लड़का का हो तो उसी उत्सव में आंगना में जो है परिवार में जहाँ शादी हो रहा है लड़का को या लड़की को, तो 1 महीना पहले ही से है जोड़ा जोड़ा के लोग बसंती डमकच, बसंती झुमटा, दोहरी डमकच, खरिया डमकच ऐसा करके नाचने का एक परंपरा था और बहुत बेहतरीन लगता था। मैंने माहौल पूरे इलाका में गांव में हो रहा है तो सब महिलाएं जुट के जो है बाजा गाजा के साथ नाचती करती थी। तो उसी में एक दोहरी डमकच गाने का प्रथा था। मतलब दोहरी का मतलब यहाँ क्या आ रहा है? दोहरी का मतलब है कि वही गीत को हम गा रहे हैं डमकच को ही, तो उसको दोहरा के जो है डबल और उसका माने वाक जो है कुछ शब्द विन्यास जो है थोड़ा लंबा होता था समय ना, तो उसी को दोहरी किया कहता था लोग। ठीक, हम यहाँ पर आपको रोकेंगे। हम माने बस जानना चाह रहे दोहरी के बारे में लोग बढ़िया से समझे, इसके लिए दोहरी को दोहराने से पहले क्या गाता था और फिर दोहरा के जो गाता था वो ये थोड़ा थोड़ा नमूना अगर बता सकते। किनी दे गए आयो नी मोर, किनी दे गए आयो नी मोर, लाली धवया फूल किनी दे गए आयो नी मोर, लाली धवया फूल किनी दे गए आयो नी मोर, कन्या कुंवारे किनी दे गए आयो नी मोर, कन्या कुंवारनी रे कन्या कुंवारे। ये हो गया एक खरिया। इसी को दोहरा के जो गाएगा नाना लोग बढ़िया से समझ ना, दोहरी ढंग का किनी दे गया यो नी मोर ऐसा करके लेगा वो। अच्छा, दोहरी राग में किनी दे गया यो नी मोर, लाली धवया फूल किनी दे गया यो नी मोर, लाली धवया फूल किनी दे गया यो कन्या कुंवारे, किनी दे गया यो कन्या कुंवारे। मैंने भिन्नता देखे ना दोहरी करिया में, लेकिन दोहरी का और इसका ज़्यादा अथी है और उससे आगे और भी गीत सब है समझे ना, इस तरफ से है। तो यही पाठ सब है। एक झुमटा हम बताते हैं उनका, महिला कह रही हैं अपने पुरुष से, राति काली पिया, राति काली पिया, पयारी गरुआए देव, पयारी में झुना की लग गया हो पिया, चौनी लागल टिकट बाजे हो पिया, बोले हो पिया, चौनी लागल टिकट बोले हो पिया, बोले हो पिया, बाजे हो पिया, चौनी लागल टिकट के कर लगिन यहाँ योगे, झालन मरावा के कर लगिन यहाँ योगे, झालर मरावा के कर लागेन आयोग रोदन लगाल, के कर लागेन आयो रोदन लगाल, बेटा लगिन आयोगे, झालर मरावा बेटा लगिन आयोगे, झालर मरावा बेटी लागेन आयो रुदन लगाल, बेटी लागेन आयो रुदन लगाल, बेटी लागेन आयो रुदन लगाल। गीते हैं जो उसका एक लिमिटेशन है समय का। फगुआ जैसे बसंत ऋतु से लेकर जैसे बसंत पंचमी जो होता है, बसंत पंचमी से लेकर जो है फगुआ दिन तक में माने आपका नौमी डोल तक जो है चलता है, तो फगुआ का राग रागनी चलता है। उसके बाद फगुआ नहीं गाया जाता है, लेकिन अब कह रहे हैं तो रखना पड़ेगा। एरी 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 ये रे हम का जाने शाम होबै, ओ हम का जाने शाम होबै, असना बे पीर समुझी छतिया बिचे मारत तीर, हम का जाने शाम होबै,
ऐसा न बेबीन समोजी छतिया बिचे मारत तीर अवला बसंतारी तू सब खेल बीन हम के कर संगे खेलब बिन जादू बीन समोजी छतिया बिचे मारत तीर समोजी छतिया बिचे मारत तीर। तो अब तक हम लोग थे महावीर नायक जी के साथ। मन तो भरा नहीं है, लेकिन फिर इनसे आश्वासन लिए हैं महावीर जी से कि हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे, अलग अलग समय के बारे में, अलग अलग धुन के बारे में हम लोग महावीर जी से फिर जानकारी लेंगे। बस अब इतना ही, और दूसरे भाषा और भी दूसरे गीत संगीत, दूसरे कलाकार, दूसरे ज्ञानी गुणी के लिए हमारे वेबसाइट देखते रहे। ये www.bima.in। धन्यवाद। जोहार।